नमस्कार दोस्तों, मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनु राशि की। जो लोग धनु राशि के हैं उनके करंट एनर्जी देखते हैं क्या है। सन साइन, मून साइन, जिस भी तरीके से आप अपने आप को धनु राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखिए। तो देखते हैं कि धनु राशि के जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। पहला कार्ड हमारे पास आया हुआ है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। इसके बाद दूसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। फिर है हमारे पास मेजर अरकाना का द एम्परर का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। और इसके बाद हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉर्ड्स के 2 कार्ड्स आए हुए हैं और जो फाइनल डेक के जो बॉटम में कार्ड आया हुआ है द एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। तो अगर हम बात करें जो धनु राशि के लोग हैं उनका 7 नंबर का कार्ड आया हुआ है, 7 नंबर यानी 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कार्ड ये कहता है कि जो धनु राशि के पर्सन है उनकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं चल रही होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और इन प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी परेशान होंगे। और इन समस्याओं को, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं इनकी लाइफ में चल रही हैं या चल रही थी, उनको खुद ही अकेले सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। और आपको ये एक एडवाइस भी दी जाती है क्योंकि शॉर्ट्स का कार्ड है कि यदि आप इन समस्याओं को अकेले सुलझाने की कोशिश करेंगे, इन प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद निकालेंगे, तो हो सकता है आप पर भारी पड़ जाएं। आपकी जो अपनी खुद की पावर है उससे अधिक काम करने की कोशिश ना करें। और इस समय में आप वही कर रहे हैं कि खुद की पावर से ज़्यादा, खुद की एनर्जी से ज़्यादा आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास 6 नंबर का आया हुआ है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड ये कहता है कि जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए यदि मेहनत की जाए और उन पर विश्वास किया जाए तो ये आपको सफलता देंगी। आपकी कड़ी मेहनत आपको लाभ देगी। कर्म के चक्र का जो एक कहते नहीं है कि जो कार्मिक साइकिल होती है उसको बैलेंस कैसे बनाया जाए, उसको बनाए रखने के लिए आप खुद को बैलेंस, अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को बैलेंस करने की आपको आवश्यकता है। यदि आप कुछ कर रहे हैं, पूरी एनर्जी आप उसमें पॉजिटिव एनर्जी लगा रहे हैं, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको सफलता यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। द एम्परर का कार्ड मेजर आर्काना का ये कार्ड है। तो ऐसा भी मुझे लगता है कि धनु राशि के जो पर्सन हैं बहुत या किसी वर्क प्लेस पे होंगे या फैमिली में होंगे, या तो वो किसी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिनकी वजह से समस्याएं, या उनके नेतृत्व में काफ़ी लोग होंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर होगी, मुझे ऐसा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है। और उस वर्क प्लेस में या फैमिली में जो महिलाएं होंगी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगी। और आपस में जो महिला वर्ग होगा वहाँ पर, तो आपस में शायद बुराइयां भी करता हो, और जिसकी वजह से यदि आप किसी के नेतृत्व में हैं तो वो व्यक्ति भी परेशान होगा, या आपके नेतृत्व में कई लोग हैं तो आप परेशान होंगे। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती है, अलग अलग सबकी सिचुएशन होती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो पेंटिकल्स का, आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, सारी खुशियाँ चाहते हैं, जो भौतिक संसारिक जो वस्तुएं होती हैं उनको कैसे अरेंज किया जाए, उनकी ओर कैसे बढ़ा जाए, उन्नति की ओर कैसे जाया जाए, प्रगति कैसे की जाए, इस दिशा में भी आप बहुत सोच विचार कर काम कर रहे हैं। और ऐसी भी मुझे संभावना लगती है, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, आप जल्दबाजी में, एक अल्हड़पन में कुछ भी कर जाएं जल्दबाजी में, और उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़े, ऐसी भी मुझे संभावना लगती है। मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई करूंगी कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। देखिए, बॉटम में आप एक्शन लेना चाहते हैं, एट ऑफ वैंड्स का इसके बॉटम में कार्ड है। तो मैं इस कार्ड को देखती हूँ कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, व्हाई इज द पेज ऑफ सॉर्ट्स हियर, ये कार्ड मुझे क्या कहना चाहता है। देखिए, जो कार्मिक साइकिल है, जो कार्मिक रिलेशनशिप हैं, हो सकते हैं, या एडिक्शन वगैरह हो सकते हैं, आप की लाइफ में कोई एडिक्शन रहे हों, बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशन होती हैं, या आपकी नकारात्मक सोच भी हो सकती है, निगेटिव
थिंकिंग, जो पुराना पैटर्न है, जो नेगेटिव पैटर्न था, जो कार्मिक, किसी की लाइफ में कार्मिक रिलेशंस होंगे, कार्मिक साइकिल चल रही होंगी, उनको रिलीज करने का समय है। आप उस पर एक्शन लेना चाहते हैं, और या तो एडिक्शन वगैरह हो सकता है, अल्कोहलिक या और भी किसी तरह के हो सकते हैं, या उनको रिलीज करने वाले हैं। इस तरह की एक्शन आप लेना चाहते हैं। तो ये थी आप लोगों की एनर्जी। अब देखते हैं कि आप, कुछ लोग किसी रिलेशनशिप में होंगे तो उनके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर देखते हैं कि उनके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर क्या है। धनु राशि के जो पर्सन है उनकी एनर्जी करंट्स क्या है यहाँ पर। धनु राशि के पर्सन की करंट्स एनर्जी यहाँ पर क्या है, देखते हैं। 8 ऑफ वैंड्स का यहाँ पर भी कार्ड आया हुआ है, मिररिंग एनर्जी है। तो ये आपके पर्सन भी किसी दिशा में एक्शन लेना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी दिशा में बहुत तेज़ी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि वैंड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। और शायद इनकी लाइफ में समस्याएं बहुत चल रही हैं। 10 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, अकेले उनका बोझ उठा रहे हैं, अकेले बोझ उठाए जा रहे हैं, और ये समस्याएं इनकी खुद की हैं। उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले ही उन समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए, इस दिशा में लगातार इस समय में काम कर रहे हैं आपके पर्सन। द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। द वर्ल्ड का कार्ड, ये देखिए मेजर आर्काना का ये कार्ड है, और ये कार्ड मुझे ये कहता है कि देखिए इस तस्वीर को आप बहुत ध्यान से देखिए। 21 यानी कि 3 नंबर ट्रिनिटी का होता है, और ये विश्वदेव की ये तस्वीर यहाँ पर इस कार्ड में दी गई हुई है। मतलब एक पूर्णतः, एक कह सकते हैं ना कि अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी जो आसपास जो भी पॉजिटिव या निगेटिव एनर्जी होगी, या जब पॉजिटिव या निगेटिव जो भी सिचुएशन होगी, उनको कैसे मतलब संतुलित किया जाए, कैसे उनको बैलेंस किया जाए। और जो उनकी एनर्जी है, जो एक डिवाइन फेमनाइन या मस्कुलाइन की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को भी कैसे बैलेंस किया जाए, उनकी इच्छाओं की जो पूर्ति है उसका सफलता के साथ कैसे आश्वासन हो, चारों दिशाओं में, मतलब चारों तरफ, हर दिशा में, हर कार्य में, हर जगह अपने आप को बैलेंस करने की समर्थन में इस समय में आपके पर्सन हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 2 ऑफ कप्स का आया हुआ है। तो ये चॉइसेस का कार्ड होता है। चॉइसेस, कोई चॉइसेस मतलब कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ये लव का कार्ड भी कहते हैं। 2 ऑफ कप्स, बराबरी का मतलब कप्स है यहाँ पर। इनका जो लव है ना, अपना लव देना चाहते हैं। ये राधा और कृष्ण की यहाँ पर तस्वीर है। तो अपना लव शेयर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। या चॉइसेस का भी ये कार्ड होता है, केवल लव का ही नहीं होता, अलग अलग सिचुएशन। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड क्यों आया है, कार्ड क्या कहना चाहता है। व्हाई इज द 2 ऑफ कप्स हियर, व्हाई इज द 2 ऑफ कप्स हियर, ये कार्ड क्या कहना चाहता है। देखिए यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए। बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपके पर्सन की। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। देखिए कितना, द सन का कार्ड जो डेक का सबसे बड़ा पॉजिटिव कार्ड होता है, द सन। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक फ्रेश नई शुरुआत चाहते हैं रिलेशनशिप में। और ये 4 ऑफ वैंड्स का है, सेलिब्रेशन, शादी और मैरिज। एक कमिटमेंट चाहते हैं, लाइफ में एक कमिटमेंट हो। बहुत खूबसूरत एनर्जी आपके पर्सन की। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपके पर्सन की। आपकी साइड कप्स की कोई एनर्जी नहीं निकल कर आई आपकी। देखते हैं एक बार धनु राशि के जो लोग हैं उनके पर्सन के लिए करंट फीलिंग क्या है। एक कार्ड मैं आप लोगों के लिए भी निकालती हूँ। स्ट्रेंथ, आप भी इस रिलेशनशिप को चाहते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। मेजर आर्काना, एक इच्छा शक्ति, करुणा। ऐसे व्यक्ति, मतलब एक ऐसी व्यक्ति करुणा और नरम नियंत्रण के साथ आंतरिक ताकत रखते हुए स्थिति को जीतने की जो पावर होती है ना, उस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं, उस पावर को आप रखते हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए और एक पैसेंस के साथ, स्थिति आपके हित में हो गया। तो आप पैसेंस रखते हैं तो स्थिति आपके हक में होगी। जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं वो आपके हित में होंगी। बस आपको केवल धैर्य की आवश्यकता है। यहाँ पर कहीं लव का मुझे कोई एनर्जी नहीं दिख रही धनु राशि। और आपके पर्सन की साइड लव की एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, एक 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई। 10 सन का एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हैं।
तो ये थी आप लोगों की धनु राशि, आपके और आपके पर्सन की रीडिंग। यदि आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।